गाइज अब जब हमारा मिड जर्नी के अंदर अकाउंट बन चुका है, हमने प्रॉपरली मिड जर्नी के इंटरफेस को सीख लिया है, अब डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो यही होगा कि किस तरीके से जो है हम प्रॉम्प्ट्स को लिख सकते हैं सो दैट कि हम जो है बढ़िया से बढ़िया इंटरैक्टिव से इंटरैक्टिव डिज़ाइंस एंड इमेजेस को है क्रिएट कर पाए। राइट, तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या वो की पॉइंट्स है, क्या वो मेन पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम एक मिड जर्नी प्लेटफॉर्म के लिए जो है प्रॉम्प्ट्स को लिख रहे हैं। राइट, तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को ऐड किया है जब भी आप मिड जर्नी प्लेटफॉर्म के लिए जो कीवर्ड्स आई मीन प्रॉम्प्ट्स को लिख रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके बाद जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है प्रॉम्प्ट्स को लिखा जाता है मिड जर्नी के लिए एंड क्या उसमें डिफरेंसेस है हमारे चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में और जो हमारे मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट में। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें जो है माइंड में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको सिंपल एंड जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है वो मोस्टली यूज़ करने हैं, जैसे कि किंग, क्वीन, नाइट, विजार्ड, ड्रैगन, इस टाइप के वर्ड्स जो है आपको अपने ग्राफिक के अंदर आई मीन प्रॉम्प्ट के अंदर जो है यूज़ करने हैं। तो यहाँ तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं, तो इस तरीके के वर्ड आपको यूज़ करने हैं जो कि काफ़ी कॉमन है और काफ़ी सिंपल है, जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अटपटा या फिर बहुत ज़्यादा अनसुना नाम आपको या फिर अनसुना वर्ड आपको जो है यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बार जो हमारा चैट नॉट चैट जीपीटी, अगेन चैट जीपीटी बोल रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी फॉर दैट, जो हमारा मिड जर्नी है वो अगर उन वर्ड्स को समझ नहीं पाता तो कई बार जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और जो हमारा रिजल्ट आता है वो टोटली स्क्रैप आता है। राइट, सेकेंड पॉइंट है क्राफ्ट अ स्पेसिफिक फ्रेज। अब स्पेसिफिक फ्रेज कैसा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है अ विविडली। सो गाइस उस फ्रेज को मैंने टोटली चेंज कर दिया क्योंकि वो मैंने जो फ्रेज ऐड किया था वो उतना मेरे को जो है स्पेसिफिक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने जस्ट जो है एक और नया जो यहाँ पे फ्रेज ऐड किया जो कि है अ रेनबो कलर्ड बटरफ्लाई फ्लाइंग अक्रॉस अ फील्ड ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग सनसेट। अब यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ आ रहा है, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अ रेनबो कलर्ड बटरफ्लाई फ्लाइंग अक्रॉस अ फील्ड ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग सनसेट। मैंने यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बात किया जो कि हमारा रेनबो कलर्ड बटरफ्लाई। वो दिखता कैसा है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, वो ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, वो कर क्या रहा है, उसकी क्रिया क्या है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि वो उड़ रहा है और वो कहाँ पे उड़ रहा है वो चीज़ भी मैंने बता दिया। एक फील्ड के अंदर उड़ रहा है, फील्ड में उड़ रहा है, और वो फील्ड दिखता कैसा है वो भी मैंने बता दिया कि फील्ड ऑफ फ्लावर्स। राइट, एंड जो टाइमिंग है, जो माहौल है उस टाइम का, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि ड्यूरिंग अ सनसेट, सनसेट हो रहा है। राइट, तो इस तरीके से जो है एक आप स्पेसिफिक फ्रेज लिख सकते हो जब भी आप जो है प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। राइट, अब इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर आपको ऐड करनी है तो कॉमा लगा के आप जो है एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इनकॉर्पोरेट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स दैट एप्टली पोर्ट्रे द इनविजन्ड इमेज। सो बेसिकली जो आपके माइंड में है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐड करने हैं। वर्ड्स लाइक ब्यूटीफुल, कलरफुल, इंट्रिकेट, डिटेल्ड, मैसिव एंड पावरफुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप डिस्क्राइब करने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा सटीक बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये थे 3 मेन पॉइंट्स। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ और मेन पॉइंट्स को जो है मेंशन किया है। इफ रेफरेंसिंग एन स्टाइल an art style including the name of notable artists like Vincent van Gogh, पिकासो, सैल्वाडोर डाली या फिर MC एसर। तो ये सारे जो है इनका अलग अलग, जो हर आर्टिस्ट है सबका अलग अलग डिज़ाइनिंग का तरीका होता था। तो अगर आप किसी भी डिज़ाइनिंग का रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो आप उनका नाम भी जो है डाल सकते हैं, उसको भी जो है मिड जर्नी समझ लेता है। तो मिड जर्नी काफ़ी फेमस जो लोग हैं, फेमस पर्सनालिटीज़, उनको समझ पाता है। जैसे कि शाहरुख खान डालेंगे आप, नरेंद्र मोदी आप डालेंगे, या फिर इसके अलावा जो भी जैसा कि फेमस पर्सनालिटी है, फेमस आर्टिस्ट है, उनके नाम भी आप डालेंगे तो वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर पाता है और उसके हिसाब से ही जो है आपको रिजल्ट ला कर देता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफाइन द डिजायर्ड आर्टिस्टिक स्टाइल यूजिंग terms such as abstract, contemporary, क्यूबिज्म, साइबरपंक, फैंटेसी। सो जब आप इस टाइप के डिज़ाइन के बारे में सोच रहे हैं, लेट्स से आप माइंड में सोच रहे हैं कि यार कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो, तो उस चीज़ को भी वहाँ डिफाइन कीजिए। राइट, सो दैट कि आपके मन मुताबिक, आपके आइडिया के हिसाब से वो डिज़ाइन निकाल कर दे।
राइट। तो अगर आप कुछ ऐसा डिज़ाइन आर्टिस्टिक टाइप ऑफ स्टाइल ढूंढ रहे हैं जिसमें आप सोच रहे हैं कि मेरे कंटेंट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन होना चाहिए, तो वो चीज़ आप वहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए, बताइए। राइट। ये आपके मन में सोचने से नहीं होगा, आपको पेपर पर या फिर टेक्स्ट के रूप में उसको उतार के देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है, स्पेसिफाई द प्रिफर्ड आर्टिस्टिक मीडियम और टेक्निक। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्निक्स को भी जो है या फिर आर्टिस्टिक मीडियम जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है उसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, सच एज ऑक्टेन रेंडर, अनरियल इंजन और रे ट्रेसिंग और मोर प्रिसाइज आउटकम, फॉर मोर प्रिसाइज आउटकम। तो ये अनरियल इंजन या फिर रे ट्रेसिंग जब हम गेमिंग करते हैं ना, तो गेमिंग के अंदर इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ से जो है और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ती है, और बोल सकते हो अगर आपको उस टाइप के कंटेंट चाहिए तो आप इन चीज़ों को भी जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। राइट। बेसिकली आप किसी टेक्निक को प्रेफर कर रहे हैं कि मेरे इस ग्राफिक के अंदर इस टाइप की ट्रैकिंग टेक्निक दिखनी चाहिए। मतलब लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर रे ट्रेसिंग टेक्निक ज़रूर दिखनी चाहिए, या फिर अनरियल इंजन जिस तरीके का जो है ग्राफिक जनरेट करके देता है उस टाइप का ग्राफिक मेरे को दिखना चाहिए। अनरियल इंजन बेसिकली गेम्स चलाता है, गेम्स इस प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन होते हैं। राइट। तो अब मैं चाहता हूं कि अनरियल इंजन जैसा ग्राफिक जो जनरेट करके देता है उस टाइप के ग्राफिक में ये इमेज होनी चाहिए, तो वहां पे मेरे को ये चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। राइट। तो यहाँ पे एक चैलेंज ये आता है कि हमको इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इन टेक्निक्स के बारे में पता ही ना हो। राइट। तो ये धीरे धीरे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आप जब आइडिया लेंगे, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करेंगे मिड जर्नी के ऊपर, तभी आपकी जो है ये चीज़ सही होगी। ये एक ही बार में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घोल के पिला दिया, बता दिया, चार वर्ड्स या फिर चार फॉर्मूला आपको बता दिया, उन्हीं को आप अप्लाई करके बार बार यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा आपको जो प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा हमारे चैट जीपीटी के कंपेयर में। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है जो कि ये एक प्रॉम्प्ट है जिसमें लिखा है कि मिस्टिक ओल्ड मेल वॉरियर कंसेप्ट कैरेक्टर, यहाँ पे कॉमा दे दे के मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स हमने ऐड की हुई है। राइट। तो सबसे मेन जो हमने बताया क्या है वो कि मिस्टिक ओल्ड मेल वॉरियर, राइट, कॉमा कॉन्सेप्ट कैरेक्टर है वो, कॉमा पोर्ट्रेट है, कॉमा प्रोफाइल, कॉमा फैंटेसी, कॉमा मैजिक विजडम, मैजिक ग्लोइंग रून्स, एस्टोनिशिंग मिस्टिकल रियूनिक टैटूज, इंट्रिकेट डिटेल्स, मिस्ड डिजिटल आर्ट। एंड यहाँ पे जो है हमने डिज़ाइनर बेसिकली जो आर्ट फॉर्म है उसका भी एक वहाँ पे रेफरेंस दिया कि स्टैनली आर्टग्रम लाओ एंड देन कैरोल बाक एंड बोके इफेक्ट, बोके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है हमको एग्जाम्पल मिला यहाँ पे। राइट। तो यहाँ पे देखा आपने, मैंने एक सेंटेंस नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे मैंने डिटेल्स ऐड करता चला गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता चला गया, देता चला गया। राइट। एक और यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, अ लिटिल गर्ल विद लाइट ब्राउन शॉर्ट वेवी कर्ली हेयर विद ब्लू आइज फ्लोटिंग इन स्पेस, गेजिंग, यहाँ पे कॉमा देके, गेजिंग इन वंडर एट अ कॉशर क्लियर डिटेल्ड फेस। ये चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी है क्योंकि अगर ये चीज़ जो आपको स्पेसिफिक चाहिए वो अगर आप वहाँ मेंशन नहीं करोगे तो वो हो सकता है कि उस चीज़ बेसिकली वो कुछ डिफरेंट कर दे वहाँ पे, तो डेफिनेट सी बात है कि वो चीज़ आपको फिर पसंद नहीं आई है। राइट। तो जो चीज़ आपको डेफिनेटली चाहिए, जो चीज़ आपको डिटेल्ड चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कीजिए। जैसे कि हमको यहाँ पे डिटेल्ड फेस चाहिए था, वो चीज़ हमने मेंशन किया। अदरवाइज अगर हम डिटेल फेस मेंशन नहीं कर सकते तो करते तो हो सकता है कि वो इस इमेज को किसी दूसरे पर्सपेक्टिव पे या फिर किसी दूसरे एंगल में बना कर देता जो कि शायद मुझे पसंद नहीं आता। राइट। एंड यहाँ पे फिर अगेन मेंशन किया मैंने, क्लीन सेल शेडेड वेक्टर आर्ट बाय लुइस वैन बैरल, इट्स नॉट बैरल इट्स बार्ले, देन आर्टग्राम हेलेन होंग बाय मकोटो शिनकी। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे दिया हुआ ये बेसिकली आर्ट फॉर्म्स और आर्टिस्ट वगैरह का जो है इन्फॉर्मेशन है। आप चाहो तो इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, ये जो नीचे का एरिया है, बाकी यहाँ तक का जो है आपको डालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एक आध और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप ऑफ एन आई दैट इज द मिरर ऑफ द नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेशन सैड इमोशंस टीयर्स, यहाँ पे टीयर्स देखने को भी मिल रहा है, देन मेड विद इमेजिनेशंस डिटेल्ड फोटोग्राफी।
राइट। यहाँ पे डिटेल्ड एंड फोटोग्राफी मेंशन किया है सो दैट कि कुछ मन मुताबिक हमारे आ सके, जो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं उस टाइप की इमेज ये बना कर देते। 8K मैंने मेंशन करा है, राइट, सो दैट की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो, बहुत ज़्यादा डीप हो। प्रिंटेड ऑन मॉब इंत्रादा ब्राइट वाइट, ये बेसिकली हम जो है पेपर का यहाँ पे मेंशन किया है सो दैट कि हमें जो इफेक्ट चाहिए वो भी हमें मिल सके। ये जो एक फिल्टर आपको दिख रहा है वो फिल्टर इस कीवर्ड के डालने की वजह से है। देन यहाँ पे लाइका M6 TTL, हमने यहाँ पे लेंसेस का भी मेंशन करा है कि इस लेंस से अगर फोटो खींची जाए तो किस तरीके से आएगी, वो यहाँ पे हमें इमेज निकाल के दो, राइट। तो यहाँ पे हमने लेंसेस के बारे में भी लिखा है कि 75 mm का लेंस, और जो भी हमने यहाँ डिटेल दी है वो सारी चीज़ों को बेसिस पे, चीज़ों के बेसिस पे जो है ये इमेज बनाकर देता है। देखा आपने कितना डिटेल्स डालना पड़ता है किसी इमेज को बनाने के लिए, राइट। अब हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के प्रॉम्प्ट है और इसमें डिटेल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉम्प्ट्स के अंदर जो है कीवर्ड्स को ऐड किया गया है। सिंपली अगर ऊपर का देखा जाए तो अ कवर फोटोग्राफी बॉडी एंड फेस फोटो, अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन कवर्ड इन वाटर एंड लिक्विड clothes, old and ragged, half buried on trash and garbage, hyper realistic model photography, 500 pixel poses, 500 pixel poses, detailed, intricate, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है उतना प्रॉपर नहीं आई बट स्टिल हमें अच्छी लगी, इसलिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि कुछ चीज़ें जो थी हाफ बरीड ऑन ट्रैश एंड गार्बेज, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा प्रॉपरली, राइट, क्योंकि वो 4 एग्जाम्पल देता है उसमें से एक ये है, तो दूसरे में जो था कुछ इस तरीके के थे, राइट। तो आई होप आपको समझ आएगा किस तरीके से जो है प्रॉम्प्टिंग की जाती है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं हमारे उस जो डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको ले जाके हमारे मिड जर्नी के अंदर, तो यहाँ पे लेट्स सी कुछ डिज़ाइंस को एक बार मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, राइट। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था /imagine, राइट, इमेजिन जैसे ही आया मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट मेरे को लिखना है, अ बॉय looking towards sky has a arc reactor, उप्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो मेरा कर्सर है वो आगे भाग गया, रिएक्टर इन हिज हैंड, राइट। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा मैं क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से एक इमेज हमको बनानी है जिसमें एक लड़का हो, आसमान की तरफ देख रहा हो एंड उसके हाथ में आर्क रिएक्टर हो। आर्क रिएक्टर शायद अगर आपने आयरन मैन वगैरह देखी होगी या फिर मार्वल्स का जो अवेंजर्स वगैरह अगर आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा टोनी स्टार्क जो कैरेक्टर है उनका, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, उसके सीने में एक डिवाइस लगा रहता है जो ग्लो करता है, तो उसको आर्क रिएक्टर कहा जाता है। तो उस तरीके की मैं एक इमेज सोच रहा हूँ, उसके हाथ में आर्क रिएक्टर होगा ना कि उसके सीने में, एंड जो थीम होगा यहाँ पे मैं जो थीम डाल रहा हूँ मार्वल स्टाइल थीम डालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी हमको क्या डिज़ाइन मिलता है। मार्वल स्टाइल हाई क्वालिटी, एंड इसके अलावा अगर आप चाहें जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एस्पेक्ट रेशियो है वो ये देता है, राइट। इसे आप 520/520 बोले, 512/512 बोले, या 1080/1080 बोल सकते हैं, राइट। तो बेसिकली 1080/1080 आपको देता है, ठीक है। बट आप चाहें तो एस्पेक्ट रेशियो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं इसको यहाँ पे कमांड दे के। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ 16:9, लेट्स सी हमको क्या मिलता है, राइट। अब मैं सिंपली एंटर दबाया मैंने एंड लेट्स सी हमको इस बार क्या मिलता है। बहुत छोटा प्रॉम्प्ट है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया वो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी एडवांस थे, बट यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखने की कोशिश की है सो दैट कि आपको एक आइडिया लगे, राइट। यहाँ पे एज यू कैन सी हमारा डिज़ाइन बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है
यहाँ पे आपको जो है टाइम भी देखने को मिलेगा 31%, 62% एंड 93% एंड जो है डन हो चुका होगा। लेट्स सी। तो कुछ इस तरीके का जो है हमको डिज़ाइन इसने दिया है। राइट, यहाँ पे हाथ में आर्क रिएक्टर है, ठीक है, उतना स्पेसिफिक नहीं हो पाया जितना हम चाह रहे थे, ठीक है, बट स्टिल जो है हमको एक एक्सेप्टेबल रिजल्ट हमको मिला है यहाँ पे। राइट, इसके हाथ में देख सकते हो आर्क रिएक्टर। इवन इस पर्टिकुलर इमेज में जो इसके चेस्ट पे भी आर्क रिएक्टर की एक लाइन जो रोशनी है वो दिख रही है यहाँ पे। एंड जो थीम है वो काइंड ऑफ मार्वल जैसा ही लग रहा है एंड डिफरेंट जो इमेजेस है। नाउ अब थोड़ा सा मैं आपको और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बताऊँ तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से इसने हमको 4 इमेज दी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा इमेज फाइनल हो गया, मैं इसको अपस्केल करके बेसिकली इसको और ज़्यादा हाई क्वालिटी में निकाल के इसे डाउनलोड करके रखना चाहता हूँ सो दैट कि मैं इसे बाद में यूज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये है इमेज फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को जो है मैं अपस्केल करूँ। तो मैं क्या करूँगा, U1 को दबाऊंगा सो दैट कि इस इमेज को ये अपस्केल करके दे दे मेरे को अलग से। बट लेट्स से मैं चाहता हूं इसी इमेज के कोई एक्स्ट्रा वर्जन्स मेरे को, दूसरे 3 और वर्जन्स मेरे को बना के दे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सेम टाइम जैसे कि ये इमेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस बार मैं दबाऊंगा V1 सो दैट कि इस इमेज का जो है ये और वर्जन्स बना के दे। राइट, मैंने V1 दबाया। अब हम नीचे चलते हैं तो हमको जो है ये उसी इमेज के एक्स्ट्रा वर्जन्स बना के दे रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, वेटिंग टू स्टार्ट, थोड़ा सा टाइम लेता है जैसे कि मैंने कहा था, एंड जो हमें मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट मिलना चाहिए। सो गाइस ये रिजल्ट हमको मिला है इस बार। राइट, एज यू कैन सी उसी इमेज के इसने डिफरेंट जो है वेरिएशंस बना के दिए। राइट, तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉम्प्टिंग को टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो हमने एस्पेक्ट रेशियो डाला था वो इसने नहीं करके दिया 16:9। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो नहीं लिखा, सिर्फ 16:9 लिख दिया। राइट, इसलिए जो है यहाँ पे इसने 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो नहीं दिया हमको। राइट, ये वही 1080x1080 वाला दे दिया। सो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग की जाती है। आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा डीपली इन चीज़ों को समझेंगे। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।